परसा प्रखंड के परसोना गांव निवासी विजय साहा के पुत्र अमित कुमार साहा का सारण जिला से कर्मवीर सोशल वर्कर अवार्ड के लिए चयन किया गया था। शनिवार को पटना मौर्य होटल में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा अमित कुमार साहा को कर्मवीर सोशल वर्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अमित कुमार ने माता पिता के साथ प्रखंड तथा जिले का नाम रोशन किया है। अमित कुमार को अवार्ड मिलने के बाद ग्रामीणों द्वारा रविवार को बधाई देने के लिए लोगों का तांता लगा रहा। अमित कुमार साहा ने बताया कि देश और राज्य में कोविड-19 व भीषण बाढ़ के समय पीड़ित लोगों की निस्वार्थ मदद करने में अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा अन्य सोशल वर्क में सार्थक गतिविधि रखने के कारण बिहार सरकार द्वारा बिहार से कर्मवीर सोशल वर्कर अवार्ड के लिए पूरे बिहार से 8 व्यक्तियों का नाम चयनित किया गया था, जिसमें सारण जिले से चयन में मेरा नाम भी शामिल किया गया। अमित कुमार ने आज के आधुनिक परिवेश में सबसे आगे युवाओं को समाज सेवा में आने की अपील की। अमित ने अवार्ड प्राप्त करने के उपरांत रविवार को घर पहुंचते ही लोगों को बधाई देने के लिए उनकी भीड़ जुट गई। श्याम बाबू प्रसाद, वीर भजन राय, सत्येंद्र साहा आदि सैकड़ों लोगों ने बधाई दी तथा मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। D11 टीवी के लिए परसा सोहन ठाकुर की रिपोर्ट। हमें ये बताइए कि आपको बहुत बड़ी सम्मान दी गई है, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सम्मान मुझे नहीं, मुझे समझिए कि खुशी है कि ये सम्मान मेरे माध्यम से मिला। ये सम्मान पूरे गांव की, ये सम्मान हमारे उन भाइयों के हैं जो कोरोना काल में असम में फंसे हुए थे, तमिलनाडु में कुछ लोग परेशान थे, कुछ लोग गुजरात में परेशान थे। तो ये सारे सम्मान उन सब के लिए है और मुझे खुशी है कि ये सम्मान मुझे मिला और इस माध्यम से मेरे गांव के लोग जाने और आगे भी प्रयास जारी रहेगा कि अपने गांव के विकास के लिए ऐसा काम करें कि एक समय आए कि राष्ट्रपति सम्मान हमारे गांव को दे। आपने कभी सोचा था कि आप सोशल वर्क से अपना काम कर रहे हैं तो ऐसा सम्मान मिलेगा? हमने ये सोच के कभी कोई काम किया ही नहीं, क्योंकि फल का चिंता तो हम कभी किए नहीं। लेकिन कल उस मंच पे जब गए तो मुझे लगा कि शायद दुनिया का ऐसा कोई काम होगा जिससे इसकी तुलना की जाए। इसलिए सेवा से महसूस हुआ कि संसार में सबसे बड़ा कोई कर्म है तो सेवा ही है। और मैं अपने जीवन का एक एक बूंद शरीर का रक्त इस समाज की सेवा के हित में अगर बहाना पड़े बहा दूंगा। लेकिन सब एक प्रकार का अलग ही खुशी महसूस हुआ कि जिसका हम वर्णन अपने जवान से नहीं कर सकते। आप युवा पीढ़ी हैं और युवाओं के लिए आप क्या प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं, तो क्या युवाओं को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश यही देना चाहेंगे कि अब अगर युवा नहीं जागेगी, युवा नहीं बदलेगी, तो न हमारा समाज का परिवर्तन हो सकता है, न हमारा गांव का परिवर्तन हो सकता है किसी भी रूप में। क्योंकि हर कोई को जागना होगा, तभी समाज हमारा परिवर्तन की तरफ बढ़ पाएगा। आप अपने इस उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित हुए, तो इसमें आपका मुख्य भूमिका यानी आप किसका श्रेय देना चाह रहे हैं? कि सारा श्रेय हम अपने गांव के जनता लोग को देना चाहेंगे और सभी लोग इस सम्मान में शामिल हैं। और मेरा मानना है कि ये सम्मान मेरे पूरे गांव के लोगों को दिया गया है। जी, मैं जानना चाहूँगा कि आपने किन किन क्षेत्रों में सोशल वर्क किया? कोरोना काल में जो लोग अपने आप को अकेला और कमज़ोर और असहाय समझ रहे थे, सबसे पहले उनका मनोबल बढ़ा करके उनको मैंने आश्वस्त किया कि आप अकेले नहीं, आपके साथ हम और हमारे गांव के सारे लोग हैं। दूसरी चीज़, बाढ़ के कुछ योगदान के रूप में अमनौर के आसपास के क्षेत्र में जहां पानी था, तो आर्थिक सहयोग जहां तक हो पाया हमने वहां भी किया। और बाढ़ समय मेरा पूरा परिवार कोरोना से ग्रसित था, जिसके कारण हम अपने गाँव में उस तरह का कोई काम नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी जहाँ तक हुआ बाढ़ और कोरोना काल में जो किए हैं, आगे भी ऐसा कोई भी समस्या और कोई भी विकट परिस्थिति आएगी जिससे हम डट के मुकाबला करेंगे।